Nifty has moved down sharply. So, are you going to buy the stocks or are you going to sell it? जैसे मैंने आज सुबह जो वीडियो पब्लिश किया था उसमें कहा था यू हैव टू फोकस ऑन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। और मेरा इंटरव्यू था सीएनबीसी पे, वहां पर भी मैंने वही कहा कि इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में प्रेशर बना हुआ है। देखिए प्रीवियस डे के लो के नीचे भी बंद हो गया। ओवरऑल जो सपोर्ट लेवल दिया था ट्वीट पे, दो मॉर्निंग ट्वीट किया था, पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले बहुत ही क्विकली आई जस्ट वांट टू आस्क इफ द मॉर्निंग ट्वीट लेवल द वीडियोस आई एम मेकिंग इज इट यूजफुल फॉर यू ऑल। इफ यस देन डू पुट डाउन योर कमेंट्स डाउन देयर, जिससे मुझे पता चले कि यार इतना वीडियोस बना रहा हूं, आपको उससे फायदा तो हो रहा है कि नहीं। एंड बिफोर आई मूव ऑन आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर अक्रॉस अ क्विक डिस्क्लेमर। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। Investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. एंड क्विक डिस्क्लोजर यहाँ पर आपको देखना है। अभी मैंने ये भी बात की थी कि आपको फोकस करना चाहिए। जो सेक्टर मेरे अभी फिलहाल आज के दिन में रडार पर आया वो सेक्टर है आईटी का। आज नहीं कल से ही रडार पर है, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत टाइम के बाद में कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है। आई कैन सी दैट थोड़े स्टॉक्स में पैटर्न्स बन रहे हैं। तो आईटी सेक्टर इज समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। फार्मा डिफेंसिव सेक्टर इज इंसुलेटेड टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट from what's going on globally. So pharma sector is something that you have to focus on. And बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आपको फोकस करना है यहां पर, जो एंड फ्रॉम द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस, व्हेन आई टॉक अबाउट आईटी सेक्टर इट हैज टू बी फ्रॉम द मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से। और एक सेक्टर जो आपको फोकस करना है वो है ऑटो। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस, बिकॉज वहां पर पैटर्न्स सेक्टर पे अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। सो ये तीन सेक्टर मेरे रडार पर है जो आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर स्टॉक्स देखने जो थर्ड वे में है या जिसका साइकिल टाइम टर्न होते जा रहा है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का मॉर्निंग ट्वीट किया क्या था? मॉर्निंग ट्वीट में मेंशन किया था बहुत ही क्लियरली कि प्राइस अगर 23,630 ब्रेक करता है तो ऊपर 23,750 तक जा सकता है। और निफ्टी ने हाई बना 23,733 का। और और एक और लेवल ट्वीट किया था कि अगर नीचे में मार्केट वापस से रिवर्स होता है और नीचे में 23,470 ब्रेक होगा तो 23,330 तक जा सकता है। एंड निफ्टी का जो लो बनाया था वो बहुत ही क्लियरली, जैसा हम सोच रहे थे, क्लियरली ऑन द डाउन साइड 23,357। तो ऊपर भी हमें 100 पॉइंट्स मिला, नीचे भी हमें 100 पॉइंट्स के आसपास मिला। दोनों साइड में टारगेट थोड़ा सा रह गया, लेकिन 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दोनों बाजू मिला। अगर आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे हैं देन डू राइट इट डाउन। पोजिशनली ट्रेड नहीं करना है मार्केट को अनलेस स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड कर रहे हो। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यूड है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड लेने से बचना है। अभी भी वही सिनेरियो है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। मार्केट्स में अभी भी बाइंग इमर्ज नहीं हो रही है। ट्रेड डील के बारे में कुछ पता नहीं है। पीस डील भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में इवेंट है, लेकिन ऑप्शंस डेटा इज शोइंग समथिंग वेरी फिनोमिनल। सो लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन हियर एंड शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने सीजनैलिटी के बारे में भी आज ट्वीट किया था। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है तो नीचे लिखिए, सो दैट आई कीप एक्सप्लेनिंग मोर ऑफ दैट कि सीजनैलिटी क्या होती है, जून में क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में। तो यहां पर ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं फिर से दिखा रहा हूं। प्राइस एक्शन का चार्ट है ये ऊपर वाला प्राइस एक्शन चार्ट है। तो देखिए 24,103 गेन लेवल है, उसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा था, वहां से रिवर्स हुआ। ब्रेकआउट आना चाहिए था आइडियली। 55 डेज साइकिल 27 मई के बाद में मोमेंटम अपसाइड बनना चाहिए था, लेकिन प्राइस एक्शन विद टाइम साइकिल दोनों कंबाइन करना है, दैट इज क्रूशियल। और अल्टीमेट जो डेडलाइन हमारी जो अपसाइड की आती है वो डेट है 10th ऑफ जून। मैं वो चार्ट पे लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ये देखते हैं। तो यहां पर प्रेशर बना। डेली ट्रेंड इज बेरिश राइट नाउ एंड वी आर एट अ वेरी क्रूशियल प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया। 23,280 से 330 का इंपॉर्टेंट एरिया है। नीचे बेचने में पैसा नहीं मिलेगा, पुल बैक पे बेचना पड़ेगा आपको। ओके, पुल बैक आएगा उस पे बेचना है हमें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तब भी ही बैठेगा, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे, यू विल गेट ट्रैप। और अपसाइड में बाय कब करना है? अपसाइड बाय करने के लिए मुझे यहां से फिर से 23,630 के ऊपर का मूव चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 23,630 पे मल्टीपल हर्डल्स था। आज ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, ऊपर तक गया भी, टारगेट पे थोड़ा रह गया एंड रिवर्स हुआ। तो 23,630 इज व्हाट आई रिक्वायर ऑन दी अपसाइड। नीचे 23,280 का लेवल है, अगर हम उसके नीचे ही गैप डाउन हो गए डायरेक्टली
मैं नहीं बेच रही हूँ, मुझे पुल बैक पे ही बेचूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा अगर हमने यहां पर बेच दिया। तो आई नीड टू सेल इट ऑन पुल बैक ओनली। मैं ज्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मतलब ओवरऑल रुझान बेरिश है। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड लाइन बनाता हूं और नीचे प्रोजेक्ट करता हूं, इसके बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बेसिस पे, यहां से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, मीन लेवल है ये, इसका और इसका एवरेज लेके मैंने प्रोजेक्ट किया, तो वी गेट अ मूव समवेयर अराउंड 23,070, 23,090 के आसपास तक का मूव पॉसिबल है। रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन उधर बेचने में, इस लेवल पे बेचने में रूम ज्यादा नहीं मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठे। क्लियर है। और कल के सुबह 10:15 को एक टाइम साइकिल, which is as per 43 period time cycle. So I'm going to see price action. I'm not going to buy blindly there. I'm going to see price action at 10:15, around 10:15. After a down move, if we start getting a pullback, then price action is showing कि टाइम के साथ प्राइस सिंक में आ रहा है, एंड देन वी विल डिसाइड बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन कि कौन सा लेवल ब्रेक हो रहा है। अगर हम यहाँ लेवल से आके रिवर्स हो रहे तो बाइंग मिल सकती है, नहीं तो यहीं से आके रिवर्स हो रहे तो क्या 6:30 निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो सेल करेंगे। मैं ट्वीट करूंगा मॉर्निंग में। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये चार्ट। ये लेफ्ट वाला वोलेटिलिटी स्क्यू वाला चार्ट है, आप देखिए यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये चार्ट यार, मैंने लास्ट कब देखा था मुझे मालूम नहीं। पुट ऑप्शन, ठीक है, पुट ऑप्शन का आईवी यहां पर 29 है, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है, तो इसलिए 29 है। अगर आप लास्ट फ्राइडे देखते थे तो ये अराउंड 16 का होता था, बिकॉज आफ्टर 2-3 डेज दी आईवीज यूजुअली जंप टुवर्ड्स दिस लेवल, सो इट्स नथिंग एक्सट्रीम लेवल नहीं है ये, अगर आप सोच रहे थे। और जो कॉल ऑप्शन का आईवी है, वो एक्सट्रीम कॉल ऑप्शन का आईवी 34 पे है। मतलब आज तक अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको आईवी चार्ट दिखाया था, वो इस तरीके से था, ऐसा था, फिर ये नॉर्मलाइज हुआ, और अब ये ऐसा हो रहा है। मतलब ऑप्शंस डेटा कुछ और ही बता रहा है। बार बार ऑप्शंस डेटा में अगर हम देखेंगे, एवरी सिंगल डे ये चेंज हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम हो रहा है। मतलब पहले पुट प्रीमियम्स थे, फिर नॉर्मलाइज हुआ, अभी कॉल प्रीमियम इतना ज्यादा है। एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई अगर आप कॉल बेच रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, और कॉल का प्रीमियम कम भी नहीं हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कॉल प्रीमियम गिर नहीं रहा है। मतलब एवरी नाइट, एवरी अदर डे, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द न्यूज, दैट्स द थिंग कि आ जाएगा, कल आएगा। जैसे कहते हैं ना, शेर आया शेर आया, आ ही नहीं रहा है, आपने छोड़ दिया उम्मीद ही, और आप कॉल बेचना चालू कर दिए, और फिर ही वो होता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड नीचे अगर हम ओआई का डेटा देखें, अभी तो फिलहाल यहां पर है, अप साइड में भी डेटा ज्यादा राइटिंग नहीं है, डाउन साइड में भी राइटिंग ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है यहां पर, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, 92 लाख का कॉल सेलर्स है यहाँ पर, पुट साइड पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ओआई चेंज भी नहीं है। मतलब पीपल आर नॉट राइटिंग ऑप्शंस। ओआई डेटा वोलेटिलिटी स्क्यू इज शोइंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज, और मार्केट गिर रहा है लेकिन पुट ऑप्शन बढ़ नहीं रहा है। मैथ ही ऐड नहीं हो रहा है यार, गड़बड़ है कहीं तो। अभी वो तो पता चलेगा, न्यूज आएगी उसके बाद, लेकिन data, derivative data, and is not matching. It's showing something very strange, very different behavior, which means that this is something, is expectation of some major news. I'm not sure, but price action wise यहाँ पर अभी भी बेरिश है। सो ओवरऑल आपको सेल ऑन राइज करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। मॉर्निंग में मैं लेवल्स ट्वीट करूंगा, यू हैव टू लुक एट दैट, एंड अंटिल देन सपोर्ट ऑन द डाउन साइड इज 23,100, आइडियली 23,250 है, लेकिन अगर हम गैप डाउन हुए तो 23,100 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। दैट्स द गैप एरिया ऑल्सो, एंड about 23,630 we will get a reversal. So that is what we have to look at it. एंड एग्जैक्ट लेवल मॉर्निंग में ट्वीट करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और नीचे कमेंट डालिए, आपके कमेंट्स आएंगे और रीट्वीट मिलेगा, तो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाते रहूं। और क्या देखना चाहते हैं, आर यू ऑल्सो वॉन्टिंग टू लर्न, वॉट डू यू वॉन्ट टू सी, नॉट ओनली लर्न, स्ट्रैटेजी कौन सा देखना है। मैंने आज सेक्टर्स की बात की, कि आपको स्टॉक्स के नाम भी चाहिए तो नीचे डालिए, आई विल टॉक अबाउट कौन से स्टॉक्स पे मैं नजर बनाए रखा हूं,
दैट यू कैन फोकस। आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।